हेलो गाइस, आज तारीख है 28 मई और मेरा नाम है अग्रम गुप्ता। तो आज का जो दिन था मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज सुबह मेरा मूड था ऑफिस जाने का, क्योंकि कल मेरा पहला दिन था ऑफिस में बहुत समय की छुट्टी के बाद। और फिर आज दूसरा दिन था और आज मैंने कल सोचा था कि मैं ऑफिस कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अब मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा छुट्टी लायक पापा की तबीयत ऐसी नहीं है, बढ़िया है। अब पापा की तबीयत बढ़िया है तो मुझे अब ज़्यादा छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंटिन्यू ऑफिस जा सकता हूँ। और ज़रूरी भी है क्योंकि सैलरी मिलती है जिससे मेरा महीने का खर्चा निकलता है और मैं घर पर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनता। तो सुबह मैं उठा, शायद 9 बज रहे थे। मैंने घड़ी में देखा तो ऐसा लगा कि ठीक है, चलो 10 बजे तक ऑफिस जाएंगे। लेकिन मैं उन इंसानों में हूँ जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार अभी मेरे पास टाइम है। वो लोग रहते हैं ना कि जिनको लगता है कि यार अभी 5 मिनट और है, 5 मिनट और सो लेता हूँ। और जब 5 मिनट बाद उठते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है और आगे की जो चीज़ों को करने के बाद मुझे घर से निकलना है उसमें 1 घंटा और लग जाएगा। तो ऐसे करते करते 9 बजे की जगह मेरे 10 बजे मैं उठा और 11 बजे तक मैं ऑफिस पहुँचा, सब कुछ करके, नाश्ता वगैरह करके। और ऑफिस पहुंचा तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऑफिस में मतलब जो बॉस है हमारे उनको मैं भैया बोलता हूँ, भैया नहीं थे। तो मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने अपना काम करना चालू कर दिया। जो भी पेंडिंग वर्क था, बहुत समय से मैं 15-20 दिन से ऑफिस नहीं जा पा रहा था, उन सब चीज़ों को करना मैंने चालू कर दिया। लगभग 1 महीना हो गया है कि मैं ऑफिस बिल्कुल अच्छे से नहीं जा पा रहा हूँ। 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। महीने भर में मैं हफ्ता भर भी ऑफिस नहीं गया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पिछले 40 दिन में 5 दिन ऑफिस गया हूँ। तो अभी मैं कंटिन्यू करके और उन सब पेंडिंग कामों को निपटाऊंगा जो मेरे सीक्रेट थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है किसी काम को लेके और वो काम फिर कोई और करे और फिर अच्छे से ना हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपका ऑफिस आप पे डिपेंडेंट है, वो ऑफिस में भी काम बिगड़ेगा और आपका भी काम बिगड़ेगा, आपकी इमेज भी अच्छी नहीं रहती है उसके बाद। और फिर अब मेरा ऑफिस में ऐसा है कि मुझे लोग बोलेंगे भी नहीं ज़्यादा, मुझे बस ये बोलेंगे कि यार आप क्लियर बता दो। चिल्लाना तो हो नहीं पाता, मतलब चिल्लाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा घरेलू व्यवहार है, घरोबा बोलते हैं ना हम लोग। तो घरोबा है ऑफिस, पापा के फ्रेंड का ही है, मतलब उनके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो काम जो कर रहा हूँ बेसिकली वो दारू लाइन का काम है कि जितने भी दारू के ठेके रहते हैं, दारू की शॉप्स रहती हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो भी ठेका लेता है उसका ऑफिस रहता है, वहाँ पे उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। तो मैं चढ़ाता हूँ दारू के जो सेल्स के और रिकॉर्ड्स रहते हैं, डेली का सेल्स का जो एनालिसिस रहता है उसके पर्चे चढ़ाता हूँ मैं। पर्चे बन के आते हैं, डेली की सेल, आमद, जावक, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ। मतलब एक बेसिक छोटा सा कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। बहुत बड़ी चीज़ मैंने लाइफ में कुछ की नहीं है। मेरी लाइफ में मेरी ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जो मैं आपको सुना सकता हूँ। गर्व नहीं होता मुझे अपने आप पे अभी, लेकिन होगा जल्दी। कुछ ऐसा लाइफ, सबकी लाइफ में एक ऐसा गोल्डन टाइम आता है जो उनको बहुत आगे लेके जाता है। हो सकता है ये गोल्डन टाइम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी टोन थोड़ी सी लो रहती है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई सैड वीडियो है। मैं बस अपनी लाइफ को बता रहा हूँ कि यार मेरी लाइफ कैसी है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऑफिस पहुँचा, मैंने अपना काम किया, खाना वगैरह खाया 2 बजे 3 बजे तक। शाम हुई, दिन भर से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं किया। तो शाम को उसका फ़ोन आया, वो थोड़ी सी भड़की हुई। होता है कि आपके पास काम ज़्यादा रहता है तो आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को साइड में रख के पहले काम ख़त्म करते हो, उसके बाद बाकी चीज़ें याद आती हैं तो फिर उनकी तरफ ध्यान देते हो। तो वो मोमेंट बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, तो वो याद आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, या फिर वो समय आने में टाइम लग गया। तो उसका पहले ही कॉल आ गया। थोड़ी सी गुस्सा हुई, लेकिन समझदार है तो सब समझ गई। चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है। उसके बाद फिर मेरे को शॉप आना था, तो मुझे सलाह भी देती है वो हर चीज़ के लिए। तो सलाह दी उसने कि आगे क्या क्या करना है।
और मेरा था ऐसा आइडिया कि मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ, अब दुकान में फुल टाइम बैठूँगा तो दुकान अच्छी चलेगी। लेकिन हर चीज़ इतनी आसान नहीं रहती जितनी हम ज़िंदगी में सोचते हैं। हर चीज़ में समय लगता है और समय देना भी पड़ता है। तो और देना, दुकान में समय दे तो रहा था, लेकिन दुकान में बैठे बैठे मेरे जैसा एक इंसान जिसको हर चीज़ बता के करवानी पड़ती है, मैं आलसी बहुत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत इनोवेटिव नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं हूँ, मेरा नेचर नहीं है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का। मैं तब ऐसा रहता हूँ जब कोई मुझे कोई काम देता है, सौंपता है कि आपको ये काम करना है, तो मैं उस काम में इनोवेशन ला सकता हूँ कि मैं अपने तरीके से उस काम को करूँगा। तो मैं उसको कैसे करूँगा, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तो मैं बस यही करूँगा कि भाई वो काम जल्द से जल्द और मैं कम से कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ। तो नए नए आइडिया या नए तरीके से मैं उस चीज़ को करूँगा। ये नेचर है मेरा। अब आना था दुकान, तो रास्ते में एक फ्रेंड की शॉप पे रुक गया, मिल गया वो बाहर ही। तो बैठा, तो आधा घंटा वहाँ बैठा रहा, बताया लाइफ कैसी चल रही है, उससे पूछा लाइफ कैसी चल रही है, कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद मैं दुकान पहुंचता, उससे पहले दुकान बंद हो गई थी। तो मैं घर गया चाबी लेने, क्योंकि मेरे लड़के जो हैं दुकान के, वो दुकान बंद करके चाबी घर पे छोड़ देते हैं। पापा हमारे जो हैं वो अभी इतना टाइम नहीं दे पाते, तबीयत ख़राब है। तो घर गया तो मेरे घर में बूजी है, डॉग, जिसके मैं वीडियोस डालता हूँ शॉर्ट्स पे। आप लोग देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभी मेरे चैनल को। तो उसके बच्चे के साथ में खेलने लगा, तो देखा कि उसको छोटा सा घाव हो गया है। बूजी उसको चाटती है साफ़ करने के लिए, तो चाटते चाटते, स्किन बहुत नाजुक रहती है बच्चों की, कि चाटने में भी उसको छोटा सा घाव हुआ, तो वहाँ से ब्लीडिंग हुई होगी और वो ब्लीडिंग का निशान था वहाँ पे। तो फिर मैंने उसको बीटाडीन से थोड़ा साफ़ किया और वहाँ बीटाडीन का ट्यूब लगा के अभी मैं, उसके बाद खाना खाया फिर मैंने, और फिर खाना खा के आज दुकान आया हूँ कि मुझे जल्दी जाके खाना खा के सोना ना पड़े, तो मैं आराम से दुकान में स्पेंड कर सकता हूँ अपना टाइम। और वीडियो भी मैं बनाऊँगा डेली, ज़रूरी है ऐसा लगता है लाइफ में। एक चीज़ ऐसी आप कंसिस्टेंटली डाल लो कि हो सकता है वो आगे चल के आपका पैशन और आपकी अर्निंग सोर्स बन जाए। ये मेरे फादर की आदत है कि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे और हर दिन बचपन से आज तक उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, चाहे वो आईसीयू में क्यों ना हो। और इस आदत की वजह से उन्होंने बहुत तरक्की की ज़िंदगी में। मेरे पिताजी डॉक्टर श्री मनोज गुप्ता, उनके अगर मैं नाम के आगे लेबल्स लगाऊं तो सबसे पहले आता है पूर्व ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा, पूर्व पत्रकार, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, इसके साथ साथ वास्तु शास्त्र के भी वो एक्सपर्ट हैं, और हस्तरेखा मतलब हाथ देखने की जो वो कला रहती है उसमें भी वो एक्सपर्ट हैं। नाड़ी भी वो देखते हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो बहुत समय हो गया उनको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए। होम्योपैथी प्रैक्टिशनर भी हैं वो। तो एक ज़िंदगी में इंसान तजुर्बे से ही सीखता है, और मेरे पिताजी के पास इतना तजुर्बा है कि मैं अगर ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखूँ तो 99.9% लोग मुझे अपने पिताजी के सामने फीके लगते हैं। मेरी शॉप ऐसी है कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कस्टमर्स आते होंगे, वो भी हमेशा सामान लेके नहीं जाते। तो मेरे पिताजी का हमेशा से ये रहा कि वो अल्टरनेटिव स्किल्स उन्होंने डेवलप करी। ये वास्तु शास्त्र है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो उन सब चीज़ों से उन्होंने अल्टरनेटिवली कमाई करी, जो कि हमारे हमेशा काम आई। और अच्छा भी है, आपकी अल्टरनेटिव स्किल्स रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ का एजुकेशन करियर क्या था। तो आज इस वीडियो के लिए इतना समय बहुत है। थैंक यू।